कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महसायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वतात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोली श्री सीताराम भगवान की जय। जगत जननी जगदम्बिके मैया की जय। नवरात्रि के पावन पर्व, पावन पंचमी तिथि और श्री राम कथा सत्संग के इस पावन विश्व विख्यात मंच जो कि लिंक के माध्यम से पूरे विश्व में इसका प्रसारण हो रहा है। मेरा सौभाग्य है कि इस नवरात्रि पर्व के पावन पर्व पर भगवान श्री हरि की कथा कहने का पावन अवसर प्राप्त हुआ है। मुख शुद्धि करने का एक अवसर प्रदान हुआ है। इन सब के लिए मैं हृदय से मंच संचालक श्री झाल सिंह पटेल जी, श्री लोकेश साहू जी एवं अन्य जो भी सहयोगी इस लिंक में सहयोग करते हैं, सबको नमन करता हूं। इस कथा को श्रवण करने के लिए जितने भी लिंक से जुड़े संत जन हैं, उनके भी चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। पूर्व के वक्ताओं का के भी चरणों में मैं सादर नमन करता हूं। आइए मैं इस कथा जो कि लंका कांड से प्रारंभ होता है, लंका कांड षष्ठम कांड है। पुरियों में सप्तम जो पुरी है वो अवंतिका। अवंतिका अर्थात महाकालेश्वर, वो भी एक ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत आता है। और जो प्रसंग पे हमको आज चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ है वह रामेश्वर। रामेश्वर भी 12 ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत आता है। जे रामेश्वर दर्शन करिहहि ते तनु तजी मम लोक सिधरी हहि। जे रामेश्वर, ये रामेश्वर भगवान राम द्वारा स्थापित जो 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान राम द्वारा स्थापित यह लिंग ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। और इस रामेश्वर धाम है, जो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है, उनका दर्शन करने का महात्म्य भगवान श्री राम पूरे जगत के लिए
बता रहे हैं कि इनका दर्शन का क्या प्रभाव है, क्या महत्व है। और इसके अलावा आगे चौपाइयों में हम और भी देखेंगे। तो सबसे पहले भगवान श्री राम जी इस रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का फल बताते हैं कि जे रामेश्वर दर्शन करी हहीं, ते तनु तजी मम लोका सिधरी हहीं। अगर सामान्य शब्दों में इसका अर्थ निकालें तो यही होता है कि जो भी, जे का मतलब कोई भी, चाहे वो पापी हो, चाहे वो महापापी हो, चाहे सामान्य हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो साधु, कोई भी जो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है, वह जब शरीर छोड़ता है तो भगवान कहते हैं कि वह मेरे लोक में स्थान पाता है। इसके पूर्व दोहा में भगवान श्री राम कहते हैं कि शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कलप भरी, घोर नरक महु वास। जो शंकर के प्रिय हैं परंतु मेरे से जो द्रोह करते हैं, अर्थात जो हर के तो प्रिय हैं लेकिन हरि से जो द्रोह करते हैं, अथवा शिवद्रोही मम दास, जो हर से द्रोह करते हैं और मेरा अगर वो दास कहलाना पसंद करते हैं या दास कहलाते हैं, ऐसा नर, ते नर करही कलप भरी, घोर नरक महुवास। ऐसा नर जो हर से द्वेष करता है, हर से द्रोह करता है, हर की निंदा करता है और मेरा भगत कहलाता है, अथवा जो मेरा द्रोह है, अर्थात जो मेरा भक्त ऐसा कहलाता है, वो मनुष्य कल्प भर, कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरे कल्प रहता है, मतलब बहुत कठोर ये पाप है। कठोर पाप का कठोर फल भी है। लगभग मान के चलिए कि कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन, अर्थात चतुर्युगी से भी ज्यादा तक वह नरक में वास करेगा। इतना कठोर पाप है, इस पाप से बचने की आवश्यकता। वहीं भगवान शंकर कहते हैं जो विष्णु का द्रोही है, जो हरि का द्रोही है और वो मेरा भक्त है, वह भी नरक का भागी। ऐसे को सट कहते हैं। तो ऐसे लोग जो शंकर का द्रोही है और भगवान का भक्त कहलाता है, और जो भगवान का द्रोही है और शंकर जी का भक्त कहलाता, ऐसे दोनों लोग नरक के भागी हैं, अर्थात घोर नरक में पड़ेंगे। ऐसे लोगों का भी प्रायश्चित का उपाय है, जे रामेश्वर दर्शन करी हहीं, ते तनु तजी मम लोक सिधरी हहीं। ऐसे लोग भी, ऐसे पापी लोग भी इस रामेश्वर का अगर दर्शन करते हैं तो जब अंत में उनका शरीर छूटता है तो वो भगवान के धाम में जाते। ये रामेश्वर दर्शन का प्रताप है। अर्थात यह तीन विधियां हैं, एक है कर्म और दूसरा है ज्ञान और तीसरा है उपासना। तो यह है कर्म। तो रामेश्वर दर्शन कैसे करेंगे? कर्म करके। और कर्म करने के लिए जाना पड़ेगा। रामेश्वर दर्शन करने के लिए रामेश्वर धाम तक तो जाना पड़ेगा, और रामेश्वर धाम तक जाएंगे और भगवान रामेश्वर का हम दर्शन करेंगे तो उनका फल हमको भगवान के धाम की प्राप्ति। रामेश्वर के बारे में भगवान श्री राम कहते हैं
कि रामेश्वर की अगर हम शब्दार्थ लें तो रामेश्वर का मतलब है जो राम के ईश्वर। भगवान श्री राम कहते हैं कि जो राम के ईश्वर हैं वह है रामेश्वर। लेकिन इतने में ही जब इनकी व्याख्या हो रही थी और भगवान श्री रामचंद्र जी इस प्रकार का बोल रहे थे रामेश्वर के बारे में कि राम का जो ईश्वर है वह है रामेश्वर, तो शिवलिंग से आवाज आती है, भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर कहते हैं कि ऐसा नहीं, राम जिनका ईश्वर है, राम जिनका ईश्वर है अर्थात राम मेरा ईश्वर है और इस कारण इसका नाम रामेश्वर है। ये भगवान शिव जी की व्याख्या है। बताइए दोनों भगवान, एक शिव जी और एक भगवान श्री राम, आपस में कितने आपस में एक दूसरे के हृदय में बसते, एक दूसरे को महत्व देते हैं, एक दूसरे को नमन करते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। यहीं पर क्या होता है कि कुछ शैव लोग हैं जो वैष्णवों से, जो भगवान विष्णु से द्वेष करते हैं, और कुछ वैष्णव लोग हैं जो भगवान विष्णु को मानते हैं या भगवान राम को मानते हैं, वो शिव की निंदा करते हैं। ऐसा परंपरा आज भी कहीं कहीं देखने सुनने में आता है। उनके लिए यह व्यवस्था दिया गया है भगवान श्री राम कि जे रामेश्वर दर्शन करिहहि। ऐसे लोग कठोर पापी हैं, कठोर पाप कर रहे हैं, उनका फल भी बड़ा कठोर है। ऐसे लोगों के लिए एक व्यवस्था है कि जे रामेश्वर दर्शन करिहहि ते तनु तजी मम लोक सिधारिहहि। ये तो सामान्य लोग के लिए भी फलदायक है, और जो इस प्रकार का भेदभाव करते हैं भगवान शिव में और भगवान हरि में, भगवान राम में जो भेदभाव करते हैं, उनके लिए एक प्रायश्चित है। और इस श्री रामेश्वर धाम का, श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो भगवान स्वयं श्री रामचंद्र जी पार्थिव पूजा करते थे, तो वहां पर जब स्थापना किए तो वो भगवान शिव का एक मूर्ति होता है जिसको हम सावयव मूर्ति कहते हैं। प्रायः सावयव मूर्ति जिनको हम साकार रूप में देखते हैं वो प्रायः कम पाया जाता है, उनकी पूजा नहीं होती। उनकी पूजा करने वाले महाभारत में अश्वत्थामा जी हैं। अश्वत्थामा जी ने पूछा भगवान वेदव्यास से कि मेरे हार का कारण क्या है, तो भगवान वेदव्यास कहते हैं कि आपने जो पूजा किया वो भगवान शंकर के सगुण रूप का, साकार रूप का, सावयव रूप का पूजन किया, और भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन जो है लिंग स्वरूप की पूजा किए, और लिंग स्वरूप का पूजन का महत्व, उसका विशेषता सावयव मूर्ति से अधिक है, इसलिए उनको विजय प्राप्ति हुई। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि करिहौ इहाँ शंभु थापना मोरे हृदय परम कल्पना, कि मैं इस क्षेत्र में भगवान शिव का स्थापना करूंगा, भगवान शिव को मैं स्थापित करूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान शिव की कृपा पाकर रावण इतना महत्व और इतना दिनों तक राज्य किया है, और बड़ा उनको सिद्धि प्राप्त हुआ है। बहुत प्रकार की सिद्धि के दान जो दान देने वाले हैं वो भगवान शिव जी। भगवान शिव जी यही जो फल है
उनको दशानन को दसों शीश अर्पित कर देने पर देते हैं, लेकिन सहज भाव से कोई भक्त या कोई भी जीव अगर भगवान के धाम में जाना चाहता है तो उनको अपने शिव अर्पण करने की आवश्यकता नहीं है, उनको मात्र रामेश्वर का दर्शन ही करना। बहुत ज्यादा उनको कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सहज रूप में श्री राम जी कहते हैं कि जे रामेश्वर दर्शन करिहहि ते तनु तजि मम लोक सिधई। इसके अलावा जो और उपाय करना चाहते तो आगे चौपाई में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो गंगा जल आनि चढ़ाई, जो गंगा जल आनि चढ़ाई, सो साजुज मुक्ति नर पाई। अगर कोई इससे और कठिन साधना करना चाहता है, इस रामेश्वरम की महत्ता बताते हुए, इसका महात्म्य बताते हुए गोस्वामी जी भगवान श्री राम के माध्यम से यह बात कहना चाह रहे हैं। इनके वक्ता, इनके उपदेशक भगवान श्री राम स्वयं है कि जो गंगा जल आनि चढ़ाई, सो साजुज मुक्ति नर पावहि। गंगा जल कहां पर है? इनकी व्यवस्था साधारण में तो यह है कि जहां से भी गंगा जल है उसको हम ले जाके भगवान शिव रामेश्वर धाम में भगवान शिव को हम अर्पित करते हैं तो उनको साजुज्य मुक्ति का फल प्राप्त होगा। लेकिन इनकी व्यवस्था है, जैसे कि परंपरा है, तो अध्यात्म रामायण में कहा गया है, अध्यात्म रामायण में क्या कहा गया है कि अगर कोई भगवान शिव का उस परम धाम श्री रामेश्वर धाम जो कि द्वादश ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत द्वादश ज्योतिर्लिंग के रूप में विख्यात है, उस धाम में जाकर भगवान श्री रामेश्वर का दर्शन करके और फिर सेतु में स्नान करके उस सेतु का बालू ले जाकर काशी में मणिकर्णिका घाट में छोड़ता है और छोड़ने के पश्चात वहां से गंगा जल लेकर आता है और फिर गंगा जल भगवान रामेश्वर को अभिषेक करके उनका विधि पूर्वक पूजन करता है और पुनः सेतु में स्नान करता है तो उनको सायुज्य मुक्ति प्राप्त होता है। कितनी महत्व की बात है। हम भारतवर्ष में रहते, भारतवर्ष में एक दक्षिण का श्रद्धालु या भक्त उत्तर में जाता है और उत्तर में जाकर उत्तर से मेल मिलाप करता है, अपनी संस्कृति को आदान प्रदान करता है, वहां की संस्कृति को सीखता है और अपनी संस्कृति को प्रदान करता है, बांटता है। और यही भारत की विलक्षणता है। हम देखेंगे कि भारत के पूरे द्वादश ज्योतिर्लिंग, आज भारत अखंड नहीं है, भारत के कई टुकड़े हो गए हैं। महाभारत के समय में अफगानिस्तान भी हमारा भारत का एक अंग था, लेकिन आज भी जो वर्तमान में स्थिति है वहां भी द्वादश ज्योतिर्लिंग भारत के सीमा में है, वर्तमान भारत के सीमा में है और इन सबकी बड़ी महिमा है। अब भाषा का भी समस्या है। अगर आप दक्षिण में जाएंगे तो वहां केरल का मलयालम भाषा चलता है और जहां पर रामेश्वर धाम है वहां पर है तमिल, तो वहां पर तमिल और मलयालम दोनों चलता है। आगे आएंगे तो आपको तेलुगु, फिर आगे आएंगे तो आपको कन्नड़। ये सभी भाषाएं भारत की एक दूसरे को समझने के लिए इन ज्योतिर्लिंग के माध्यम से भी
जान पाते हैं। यहीं उत्तर में हम देखते हैं तो हिंदी भाषी हैं। तो कई प्रकार की भाषाओं और कई प्रकार का संस्कृतियों का एक संगम इन जो 4 धाम हैं, जिसमें एक रामेश्वर भी एक धाम है, इनके माध्यम से होता है। अब ये परंपरा हमारे शास्त्रों द्वारा बड़ा विधि पूर्वक, बहुत ही सोच समझकर, बड़ा ही चिंतन पूर्वक ये किया गया है कि कोई गंगा जल, कहीं कहीं पर तो यहाँ बताया गया है कि गंगोत्री से गंगा जल, गंगोत्री कहाँ है? उत्तराखंड में। तो गंगोत्री से जो गंगा जल लेकर आएगा, तो गंगा जल कैसे लाएगा? गंगा जल लाने के लिए आजकल जो साधन है, हम जो वाहन से आते हैं, कोई वाहन के रूप में हवाई जहाज का उपयोग करता है, कोई ट्रेन का उपयोग करता है, कोई बस का उपयोग करता है, कोई अपना निजी वाहन का उपयोग करता है। और ऐसे आजकल जो आवागमन के सुगम साधनों का उपयोग करते हुए ये पाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप सावधान हो जाइए। इसके लिए विधि, और विधि क्या है? विधि यही है कि आपको रामेश्वरम का फल प्राप्त करना है, तो आपको या तो जो काशी के नजदीक हैं, जो काशी क्षेत्र में रहने वाले हैं, वो काशी से ही अपना जल कांवड़ रूप में पद यात्रा करते हुए और यात्रा में जो जो मर्यादाएं हैं उन सब का पालन करते हुए भगवान के चरण कमलों में ध्यान लगाते हुए जो रामेश्वरम तक यात्रा करेंगे और वहां पर पहुंचकर भगवान श्री रामेश्वर का पहले दर्शन करेंगे, फिर सेतु बंध में स्नान करेंगे, समुद्र में स्नान करेंगे। रामेश्वरम मैं गया था 1999 में। वहां बहुत सा बावलियां हैं जिनको कुंड कहा जाता है। वहां के पंडे सभी कुंडों से स्नान कराते हैं और सभी कुंडों का स्नान कराने के पश्चात समुद्र स्नान के लिए भी वो भेजते हैं और उसके पश्चात फिर भगवान श्री रामेश्वर का दर्शन वो कराते हैं। और वहां पर जो हिंदी भाषी जाते हैं उनके लिए बड़ी व्यवस्था है। आप चिंता मत करिए कि रामेश्वरम जाएंगे तो वहां का भाषा अलग है, तो हमारी वहां पर कैसे बनेगी, हमको कौन जानेंगे? तो वहां पर हिंदी भाषी लोगों का भी धर्मशाला की व्यवस्था है, रुकने का व्यवस्था है। आपको भाषा का कहीं भी कोई कठिनाई नहीं होगा और इस प्रकार मनुष्य के लिए बड़ा सुगम साधन के रूप में रामेश्वर की यात्रा करते हैं और इस सरलता से भी आप रामेश्वर का दर्शन करके भगवान के धाम में जा सकते हैं रामेश्वर की जो महत्ता के अनुसार। और जो गंगा जल लेकर जाते हैं, उस गंगा जल को जिस विधि से बताया गया है शास्त्रों द्वारा, जो अनुमोदित विधि है, उनका पालन करते हुए जाते हैं, तो वह मनुष्य, वह व्यक्ति, वह परिवार, वह संत, वह साधु सायुज्य मुक्ति के भागी होते हैं। तो रामेश्वर का दर्शन करने के पश्चात ही उनको गंगा जल चढ़ाने का फिर पुण्य प्राप्त होता है। तो सबसे पहले उनको रामेश्वरम का दर्शन करना है। जे रामेश्वर दर्शन करी हहीं, ते तनु तजी मम लोक सिधरी हहीं। यहाँ पर उनको सायुज्य मुक्ति, जो भगवान के लोक में जाते हैं, भगवान के वैकुंठ धाम में जाते हैं, वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, वो नित्य वैकुंठ धाम नहीं रहेंगे। तो सायुज्य, इसमें क्या हो जाता है कि जो नित्य वैकुंठ निवास का एक फल प्राप्त करते हैं। कौन? जो गंगा जलो आन्हि चढ़ा वही, सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। जो रामेश्वर धाम में गंगा जल
विधि अनुसार सभी नियमों का पालन करते हुए जाकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, उनको सायुज्य फल की प्राप्ति होती। इसके पश्चात भी एक विधि और है, और वो है उपासना। इसके पश्चात भी जो साधक इससे भी कठिन साधना करना चाहता है, उसके लिए भी भगवान की एक व्यवस्था है। वह क्या है? गोस्वामी जी लिखते, ओ ये काम जो जलथ जिसे ही, ओ ये काम जो छलत जिसे हही, भगति मोरी ते ही शंकर देहि। कोई भी अकाम अर्थात निष्काम, किसी भी प्रकार का कोई कामना नहीं रहती, और जब तक कामना नहीं रहेगी तब तक जो उपासक हैं, जो साधक हैं, वो तो धर्म अर्थ काम और यहां तक कि मोक्ष की भी कामना नहीं करते। तो क्या कामना करते? उनको चाहिए भगवान की भक्ति। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, हुई होई काम जो छल तजी से यही, भगति मोरी ते ही शंकर दे। ये भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख से हम सभी के लिए यह उपदेश है, एक व्यवस्था है कि हम किस प्रकार से अपना कल्याण कर सकते हैं। उसके लिए होई काम अर्थात निश्चल भाव से कामना रहित होकर, क्योंकि भगवान को छल बिल्कुल प्रिय नहीं है, पसंद नहीं है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भगवान की एक शर्त है, भगवान की व्यवस्था है कि मुझको छल और कपट तो बिल्कुल सुहाता ही नहीं। कोई शंकर से भक्ति करे लेकिन वो दिखावे की भक्ति करे, और भगवान की भक्ति, भगवान श्री राम की भक्ति अगर चाहे तो ये भगवान की भक्ति मिल नहीं सकती। और जब तक वो निष्काम नहीं रहेगा और तब तक भगवान की जो भक्ति है वो प्राप्त नहीं हो सकती। यहां पर आप देखेंगे कि सबसे सरल साधन क्या है? लोग कहते हैं स्वर्गवासी, स्वर्ग में जाना, लेकिन स्वर्ग में जाना या वैकुंठ में जाना सरल है, और उससे कठिन क्या है? सायुज्य मुक्ति। तो उसके लिए आपको वैकुंठ धाम में, भगवान के धाम में जाने के लिए मात्र भगवान श्री रामेश्वर का दर्शन भर करना है। लेकिन अगर सायुज्य मुक्ति चाहेंगे तो वो उससे थोड़ा कठिन है। उसके लिए गंगा जल विधि पूर्वक जहां से बताया गया वहां चढ़ाना होगा। लेकिन उससे भी जो ऊपर जाना चाहते हैं, क्योंकि सबकी श्रेणियां हैं, ऐसा तो बिरला होता है, लेकिन वो भी एक व्यवस्था है कि उससे आगे भी जो ज्ञान से भी आगे क्या है, कर्म से विशेष होता है ज्ञान, और ज्ञान से ज्यादा विशेष है उपासना। तो उपासना की चाह जिन्हें है, जिन्हें भक्ति की चाह है, वो भक्ति के लिए जो साधन है वो कठिन। उसके लिए आपको निष्काम रहना पड़ेगा और छल रहित, और भगवान शिव की सेवा करना होगा। निष्काम होकर, छल रहित होकर भगवान शिव को जब तक वो उनकी उपासना नहीं करेगा, उनका साधन नहीं करेगा, उनकी भक्ति नहीं करेगा,
और तब तक भगवान श्री राम कहते हैं कि वो मेरी भक्ति पाने का अधिकारी नहीं बन सकता। लेकिन इस सभी में रामेश्वर दर्शन का विधि है। भगवान श्री राम रामेश्वर का दर्शन करना अनिवार्य है। इसीलिए जे रामेश्वर दर्शन करी हहीं, ते तनु तजी मम लोक सिधरी हहीं। जो गंगा जलवानी चढ़ायहीं, सो सायुज्य मुक्ति नर पावहीं। और उसके पश्चात जो उपासना भक्ति के द्वारा जो भगवान की भक्ति चाहते हैं, उनके लिए अकाम होकर, छल रहित होकर भगवान शिव की भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान शिव की पूजा करना पड़ेगा। जे रामेश्वर दर्शन करहीं, जो भगवत धाम में वास बढ़े, ये सुकृत का फल है। और जो गंगा जल आनी चढ़ाही, सो सायुज्य मुक्ति नर पाही, यह ज्ञान का फल है। और ज्ञान से स्वरूप की प्राप्ति होती। और होई अकाम जो छल तजी से ही, और भगति मोहि शंकर देहि, यह उपासना की प्राप्ति। कर्म और ज्ञान के फल की प्राप्ति के पश्चात कर्म का और ज्ञान का फल तो प्राप्त होता है, लेकिन उपासना के फल की प्राप्ति नहीं कहते, क्योंकि जो उपासक होते हैं वो उपासना का फल ही नहीं चाहते। राम उपासक मोक्ष न लेहि, तिन कह राम भगति निज देहि। उपासक उपासना का फल भी उपासना ही चाहते। कहते हैं कि परहु नरक फल चारि शिशु, मीच डाकनी खाऊं, तुलसी राम स्नेह को, जो फल सो जरी जाऊं। आगे भगवान एक बात और कहते, और वो क्या कि मम कृत से तू जो दर्शन करी हहीं, मम कृत से तू जो दर्शन करी हहीं, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। भगवान का बनाया हुआ वह सेतु जो धनुष कोटि में स्थित है, रामेश्वरम धाम से कुछ दूर में है। वो लगभग 25 से 30 किलोमीटर होगा। उसके लिए जाने की व्यवस्था अलग होती है। उस सेतु का जो दर्शन करता है, वो कहते हैं कि जो बिनु श्रम भव सागर तरी, जैसे पुल में पार होकर चींटी भी तर जाता है, पार कर जाता है, ऐसे ही बिना ही ज्यादा श्रम के वो भव सागर को तर जाएगा। और आज की इस कथा प्रसंग में पुनः सभी को नमन करते हुए मैं अपनी इस श्री रामचरितमानस की पावन कथा को यहीं पर विराम देता हूं। आप सभी को नमन।